गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, एक बार एक साधक के मन में संशय पैदा हुआ और वह उस संशय को दूर करने के लिए अपने गुरुदेव के पास गया। उसने अपने गुरुदेव से पूछा कि हे गुरुदेव, मेरे मन में एक प्रश्न है। मैं आपसे उस प्रश्न का, उस सवाल का हल चाहता हूँ। गुरुदेव ने मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिला दी। तब उस साधक ने प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, मैं मानता हूँ कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है और हम सभी जीव उस परमात्मा के अंश हैं, उसी की संतान हैं। लेकिन मन में एक सवाल है कि फिर वह हमें पाप के रास्ते पर जाने की अनुमति क्यों दे देता है, क्यों हमें गलत कर्म करने से नहीं रोकता। तो इस पर गुरुदेव अपने उस साधक को समझाते हुए कहते हैं और एक उदाहरण देते हैं कि सोचो, अगर पिता अपने बच्चे को 100 रुपये देकर बाजार भेजे तो क्या पिता हर कदम पर उसे पकड़ कर रखेगा? पिता बच्चे को समझ देता है, शिक्षा देता है, संस्कार देता है। अब चुनाव बच्चे का होता है। बच्चा चाहे तो उन पैसों से मिठाई खरीदे, गुरु के लिए प्रसाद ले आए या किसी भूखे को खाना खिला दे, और चाहे तो उन्हीं पैसों से गलत चीज़ों में उन्हें बर्बाद कर दे। ठीक ऐसा ही जीवन हमें मिला हुआ है। ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है, विवेक दिया है, बल दिया है, वाणी दी है, स्वतंत्रता दी है। अब सवाल यह नहीं कि परमात्मा हमें क्यों नहीं रोकते, सवाल यह है कि हम क्या चुनते हैं। अगर परमात्मा हर गलत कर्म से पहले हमें रोक दे तो फिर कर्म का अर्थ ही क्या रह जाएगा, संस्कार का महत्व ही क्या रह जाएगा। तब जीवन परीक्षा नहीं होगी, सिर्फ एक मजबूरी बन जाएगा। यही कारण है कि इस संसार को कर्म लोक भी कहा गया है। यहाँ जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। गलत कर्म करेंगे तो सही तो दंड मिलेगा, सही कर्म करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। यह लोक स्थायी नहीं है, यह तो मृत्यु लोक है। इसके आगे और भी लोक हैं, स्वर्ग लोक, तप लोक, जनलोक, सत्यलोक, बैकुंठ, कैलाश, सचखंड, जहाँ आपकी गति आपके कर्मों से तय होती है। परमात्मा ने हमें जबरदस्ती अच्छा नहीं बनाया, बल्कि अच्छा बनने का अवसर दिया है। उन्होंने हमें आंखें दी हैं ताकि हम सही देख सकें, हाथ दिए हैं ताकि हम सत्कर्म कर सकें, सेवा कर सकें, विचार दिए हैं ताकि हम अपनी सोच को अच्छा रख सकें। अगर हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, गलत रास्ता चुनते हैं, तो उसमें दोष परमात्मा का नहीं, हमारे चुनाव का है, हमारे चयन का है। इसलिए कहा गया है कि दुरुपयोग मत करो, सदुपयोग करो। गलत आदतों को छोड़ो, अच्छे कर्म अपनाओ, क्योंकि यह मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता। 84 लाख योनियों को भुगतने के पश्चात हमें मनुष्य जन्म मिलता है। इस जन्म का मिलना उस परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है। परमात्मा हमें रोकते नहीं, हमें जगाते हैं, संकेत देते हैं। जब भी हम कुछ कर्म करते हैं तो हमारी अंतर्मात्मा की आवाज़ बनकर बोलते हैं, अब सुनना या अनसुना करना हमारे हाथ में है। हमें ईश्वर का नाम लेना है। अपने कर्मों से अपने जीवन को उज्जवल बनाओ, सत्संग सुनो और अपने गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करो। जब हम नाम जप करते हैं, नाम की कमाई करते हैं, तो हमें अपने आप समझ आने लगता है कि कौन सा मार्ग हमारे लिए अच्छा है और कौन सा अनुचित है। परमात्मा तो सर्वशक्तिमान है। उसने तो अपने अंश के रूप में हम सबको भेज दिया है और हम सबको सही दिशा दिखाने के लिए उसने
अपना ही एक सत्य रूप गुरुदेव के रूप में भेजा है। इसलिए हमें सत्संग सुनना चाहिए और अपने सतगुरु के वचनों पर अमल करना चाहिए। नाम की कमाई करें ताकि हम अपने जीवन को, उद्देश्य को सफल बना सकें। यह मनुष्य जन्म बार बार नहीं आएगा, इसलिए नाम की कमाई करो। नाम की कमाई ही केवल एक ऐसा साधन है जो हमें ज्ञान देता है, विवेक देता है और मनुष्य जन्म के उद्देश्य की पूर्ति में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सहायक बनता है। राधा स्वामी जी।